अगर हम स्नेक प्लांट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका हमें चाहिए सिर्फ एक पत्ता। उस एक पत्ते को ही हम कट करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। एक पत्ते में से कम 5-6 प्लांट तो हमारे इजीली बन जाते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने कैसे एक छोटी छोटी कटिंग्स ली हमारे स्नेक प्लांट की और उससे ढेरों स्नेक प्लांट नए तैयार किए। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ी सी कटिंग्स स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट जो हमारा बीमार नहीं होना चाहिए, हेल्दी प्लांट होना चाहिए, तभी उसकी कटिंग उतनी ही अच्छी लगेंगी। इस तरह से आपको एक उसकी स्टेम ले लेनी है। ये देखिए स्टेम बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। स्टेम लेने के बाद हमें उससे कुछ इस तरह से कट करना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस भी हमें नहीं लेने हैं, हमें बस 2 या 3 इंच के अगर हम इसके कट कर लेते हैं पीस, तब भी हमारी काफ़ी अच्छी कटिंग लग जाएगी। काफ़ी अच्छा हमारा जो नया प्लांट वो बन जाएगा। बहुत ज़्यादा छोटी लेंगे तो हो सकता है हमारी कटिंग ना भी लगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग काट लेनी है। इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम इस तरह की कटिंग लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है जो पार्ट हमारा प्लांट में नीचे की तरफ था, जड़ की तरफ था, वही प्लांट हमें हमारे नीचे मिट्टी में लगाना है, जड़ की तरफ लगाना है। आप देख सकते हैं मैं अपनी जितनी भी कटिंग हैं उनको इसी तरह से अरेंज कर रही हूँ ताकि जो उनका नीचे वाला हिस्सा हो नीचे की तरफ ही रहे, इस तरह से। इसके बाद हमें मिट्टी लेनी है। मिट्टी आप जैसे चाहें नॉर्मल गार्डन सॉइल थोड़ी सी कंपोस्ट डालकर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से जितनी भी सारी कटिंग है उनको लगा देना है। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि जो कटिंग का नीचे का हिस्सा था वो नीचे की तरफ लगाना है और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती रहती है। कई बार हम कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता हमें कि कौन सा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए और कौन सा नीचे की तरफ आना चाहिए। इससे भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन हम इसे शेड वाले एरिया में रख देंगे, फिर इसे नॉर्मल सनलाइट में रख देंगे। और कटिंग लगाने के करीब 5-6 महीने बाद हम देखेंगे हमारा जो स्नेक प्लांट है जो हमने कटिंग लगाई थी वो कुछ इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं कि उनके जो नए प्लांट हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। देखिए 5-6 महीने धूप में रहने की वजह से छोटा सा जो प्लास्टिक हमने डब्बा लिया था वो भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती इस तरह से। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे जो हमारे प्लांट हैं उनकी ग्रोथ हुई है, या फिर हमारी जो कटिंग है वो कितनी अच्छी लगी है। सारी की सारी कटिंग हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की हुई है इन्होंने। देखिए एक कटिंग से हमारा एक प्लांट तो ज़रूर ही तैयार हो चुका है। किसी किसी में दूसरी जो नए शूट्स भी आए हुए हैं। इस तरह से हमने जो कटिंग लगाई थी वो भी अभी हमारी बिल्कुल अच्छी हैं, ख़राब नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि बेबी प्लांट आने के बाद हमारी वो कटिंग ख़राब हो चुकी है। इस तरह से अगर हम चाहते हैं तो अभी जो हमारी कटिंग है इनसे भी हम दोबारा से प्रोपगेशन करा सकते हैं। इनका जो नया प्लांट आया है उसको हम अलग कर देंगे। देखिए इस वाले में एक प्लांट आया है, साथ में दूसरा जो नया प्लांट है उसका शूट भी स्टार्ट हो गया इस तरह से। और हम इनके जो प्लांट हैं उनको अलग करके इसकी जो कटिंग है जो हमने मेन लगाई थी उसको हम दोबारा से प्रोपगेशन के लिए रख सकते हैं। इस वाले में देखिए इस वाले में 2 बेबी प्लांट्स आए हुए हैं, काफ़ी बड़े हो गए, और इस वाले में भी 2 प्लांट आए हुए हैं। इस तरह से जो हमने कटिंग लगाई थी उनसे एक प्लांट तो हमारा ज़रूर ही आया है। किसी में 2 भी हैं, किसी में 3 भी हैं। इस तरह से बहुत ही आसान होता है हमारा जो स्नेक प्लांट है उसकी कटिंग लगाना। प्रोपगेशन तो हम इसका कर ही सकते हैं रूट्स के थ्रू डिवाइड करके इनको, लेकिन हमें इस तरह से भी लगाते हैं तब भी हमारा काफ़ी अच्छे जल्दी प्लांट बन जाते हैं। 4-5 महीने में, या फिर यूँ कहें कि 6 महीने में तो हमारा प्लांट काफ़ी अच्छे मैच्योर हो जाता है। इसके बाद बारी आती है हमारी जितने भी प्लांट हमने प्रोपोगेट किए हैं उन सबको लगाने की, मिट्टी में लगाने की या फिर नए पॉट में ट्रांसफ़र करने की। इस तरह से इनके लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ लंबे लंबे जग टाइप के पॉट का सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे लगते हैं स्नेक प्लांट लगे हुए। थोड़े जब मैच्योर हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें लुक आएगा। यहाँ पर मैं एक गमले में सिर्फ एक ही हमारा प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये भी रूट से डिवाइड होकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं इसमें एक से ज़्यादा प्लांट लगा दूँगी तो 5-7 महीने में या फिर साल भर में मुझे दोबारा से इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही प्लांट लगाया है। दूसरे वाले पॉट में भी मैं एक प्लांट लगा दूँगी और बाकी के जितने भी प्लांट बचे हुए हैं उन सबको किसी दूसरे गमले में लगा दूँगी।
इस तरह से बहुत ही आसान रहता है स्नेक प्लांट का प्रोपगेशन करना या फिर स्नेक प्लांट की जो कटिंग्स तैयार करनी। आप भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारा जो प्लांट है उसकी कटिंग ख़राब हो जाती है, तो हमें मायूस नहीं होना है। कई बार किसी की कटिंग ना भी लगे तो हमें इसे ट्राई करते रहना चाहिए जब तक है कि हमें सक्सेस ना हो जाए।